गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में अपन ने डिस्कस किया था खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। और फूड चेन के संदर्भ में खाने को प्राप्त करने, खाना बनाना और खाने को प्राप्त करना। खाना बनाने का मतलब प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है। उस खाने को वो खुद खाता है, मीन्स वो एनर्जी प्राप्त करता है। उस ऊर्जा से वो उपापचयी क्रिया करता है, जिससे उसकी दैनिक जीवन की या उसके लाइफ में जो प्रक्रिया है उनके लिए वो ऊर्जा देता है। उस एनिमल या उस प्लांट को जो कि अपना खाना खुद बना रहा है, मीन्स जो ऑटोट्रॉफ है, मीन्स जो स्वयपोषी है। दो प्रकार की कैटेगरी होंगी, स्वयपोषी और परपोषी। ठीक है ना। तो स्वयपोषी उनको कहेंगे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, जो ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं या यूग्लिना करके जो होता है एनिमल, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो सकती है। अब उसकी वजह से उस खाने को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने की वजह से एक श्रृंखला का निर्माण होता है, उसको आपने खाद्य श्रृंखला कहा था। ठीक है, अब अगर अपन देखते हैं कि एक जैसे खाद्य श्रृंखला आपने पिछली बार बनाई थी, कि एक ग्रास है, ग्रीन ग्रास, जो कि या तो स्थल पे उग रही है या जल में उग रही है। उस ग्रास को एक ग्रास हॉपर खा लेता है। कौन खाएगा? ग्रास हॉपर, जो कि एक इंसेक्ट है। क्लियर? इस ग्रास हॉपर को आगे बाय द वे मान के चलो कि कोई बर्ड खा लेती है। ठीक है, उस बर्ड को आगे जाके कोई स्नेक खा लेता है, और उस स्नेक को आगे जाके कोई ईगल खा लेता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने आप में ऑटोट्रॉफ, स्वयपोषी। और ये सारे के सारे हो गए परपोषी। ठीक है, ग्रास, ग्रास ने फोटोसिंथेसिस किया और अपना खाना खुद बनाया ग्लूकोज की फॉर्म में। इस ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, तो वो जो एनर्जी रिच फूड था, मीन्स जो ग्लूकोज था, जो कि इस घास में कुछ संचयी खाद्य की तरह था, वो ट्रांसफर हो गया ग्रास हॉपर में। तो इसको अपनी एनर्जी मिल गई। इसके अंदर भी कुछ एनर्जी रिजर्व फूड के रूप में होती है, तो उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए कोई बर्ड उस ग्रास हॉपर को खा लेती है। तो वो ऊर्जा कहां गई? इस बर्ड में। इस बर्ड को कोई स्नेक ने खा लिया, या कोई भी रेप्टाइल जैसे लीजर्ड है, मॉनिटर लीजर्ड ने खा लिया। ठीक है, तो वो उस बर्ड से कहां, इस स्नेक में ट्रांसफर हो गई। इस स्नेक को आगे जाके कोई भी स्नेक ईटिंग बर्ड जैसे पिकॉक ने खा लिया या ईगल ने खा लिया, तो वो इधर ट्रांसफर हो गई। क्लियर? तो इस प्रकार से ये बनी एक खाद्य श्रृंखला। लेकिन ये किसकी खाद्य श्रृंखला हो गई? एक टेरेस्ट्रियल, किसी जमीन पे पाए जाने वाले प्राणियों का आपस में जोड़ना। अगर इसी रेफरेंस में अगर देखें कि जैसे कोई पौंड है, तालाब है, या कोई नदी है, उसमें घास उग रही है। ठीक है, उस घास को, उस घास को कोई भी इंसेक्ट खा रहा है। ठीक है, उस इंसेक्ट को एक फ्रॉग खा रहा है, और उस फ्रॉग को एक बर्ड खा लेगी। ठीक है, और बर्ड को वापस स्नेक खा लेगा, स्नेक को ईगल खा लेगा। या आप देखें कि इस फ्रॉग को किसी स्नेक ने खा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। कौन? खाद्य श्रृंखला है। कुछ चीजें इनमें कॉमन हो जाएंगी, जैसे फ्रॉग कॉमन हो गया। ठीक है, यहां भी फ्रॉग हो सकता है, ग्रास ऑफर को फ्रॉग खा ले। या आपने देखी बर्ड, यहां पर इन दोनों में कौन बर्ड कॉमन हो गई, कि बर्ड इसमें भी आ रही है, वो ग्रास ऑफर को खा रही है, बर्ड इसमें भी आ रही है, वो फ्रॉग को खा रहा है। तो इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या कॉमन हो जाती हैं, तो उसकी वजह से एक खाद जाल बन जाता है। एक जाल जैसी संरचना, अभी तो ये सीधी सीधी थी, लेकिन ये क्रॉस कर जाएंगी ऐसे। जैसे ये बर्ड ने खाया,
बर्ड को आगे जाके भाई दिए मान लो पिकॉक ने खा लिया, ठीक है, और पिकॉक को कोई वापस ईगल खा गया, तो बन गया ना, एक सीधी बन गई एक। अगर अपन देखें, ये तो किसी पॉन्ड का लिया, किसी रिवर का ले लेते हैं कि रिवर में जैसे भाई दिए मान के चलो ग्रास है, ठीक है, ग्रास को कुछ इंसेक्ट खा रहे हैं, उन इंसेक्ट को एक फिश खा रही है, उस फिश को फिर बर्ड खा रहा है, ठीक है, और उस बर्ड को आगे जाके और कोई ईगल खा गया, तो इस प्रकार से ये यहां से क्रॉस हो, फिर बर्ड यहां पर कॉमन हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करती हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ कड़ियां होती हैं जो वहां पर कॉमन हो जाएंगी, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो एरियल हो। एरियल के केस में भी आप देखोगे कि जैसे भाई मान के चलो कोई ग्रास लैंड है, जैसे भाई कोई मैदान है, वहां पर घास उगी हुई है, उस घास को ग्रास हॉपर खा रहे हैं, और इन ग्रास हॉपर्स को बहुत सारी बर्ड जो होती हैं वो खा लेती हैं, और ये बर्ड आगे जाके किसी स्नेक के द्वारा या कोई ईगल के द्वारा खा ली जाती है, तो इस प्रकार से ये यहाँ बर्ड को वापस कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक जाल जैसी संरचना बन जाती है जिसमें कुछ कड़ियां कॉमन हो जाती हैं। तो इस प्रकार फूड चेन्स के आपस में ओवरलैप होने से या कॉमन पॉइंट्स होने से या कॉमन एनिमल होने की वजह से वो खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ के और खाद्य जाल बनाने का काम करती है, तो इसको फूड वेब कहते हैं। हाँ, सभी में जो कॉमन एक चीज रहेगी वो ये कि उनका इनिशियल पॉइंट हमेशा ऑटोट्रॉप होंगे, चाहे वो घास हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो सब्जियां हो या हरी पत्ती वाली कोई भी चीज हो, वो ऑटोट्रॉप रहेंगे, ऑटोट्रॉप से जो होती है वो हेट्रोट्रॉप की तरफ मूव करेंगी, ठीक है ना। तो खाद्य श्रृंखला आपस में मिलके और एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। खाद्य श्रृंखला हमेशा सीधी सीधी चलेगी, जबकि खाद्य जाल होती है वो बीच में कहीं न कहीं किसी न किसी खाद्य श्रृंखला से अपने आप में ओवरलैप होगी, क्रॉस होगी, वहां पर कोई चीज कॉमन हो जाएगी, उसकी वजह से वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी जिसको आप खाद्य जाल कहोगे, ठीक है ना। अब खाद्य जाल जो होते हैं उसमें भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, और जैसे जैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप ऑटोट्रॉप से हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप से कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद टॉप कंज्यूमर, इस तरह से जब आगे की तरफ मूव करेगी उस दौरान उसमें एनर्जी जो होती है उसकी जो टॉलरेंस मतलब उसकी जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो जैसे भाई मान के चलें कि एक ग्रास हॉपर होता है, उसको बहुत सारी घास खानी पड़ेगी क्योंकि ग्रास हॉपर के पास जो एनर्जी है वो ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए, और जबकि घास जो होती है उसमें एनर्जी कम है, इसलिए ग्रास हॉपर दिन भर खाता रहता है, वाइगोरस फीडर होता है। जबकि ग्रास हॉपर का खाने वाले एनिमल है उसको कम ग्रास हॉपर खाने पड़ेंगे क्योंकि उस ग्रास हॉपर ने बहुत सारी घास खाई है तो वहां ज्यादा एनर्जी रिजर्व हो गई है। और ग्रास हॉपर्स को जो बर्ड खाएगी उसको कम ग्रास हॉपर खाने पड़ेंगे, और उस बर्ड के ऊपर डिपेंड होने वाला जो स्नेक है उसको दिन भर में या 2 दिन में या 3 दिन में एक बार ही उसको, किस बर्ड ने खूब सारे ग्रास हॉपर को खाया है जो खूब सारी एनर्जी लेके आए थे और वो वहां आकर रिजर्व हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे स्टेप बढ़ता चला जाएगा खाद्य श्रृंखला का या खाद्य जाल का, जैसे जैसे नंबर ऑफ कंजप्शन है एनिमल्स या प्लांट्स का वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, मीन संचित जो एनर्जी है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।